चाहेंगे आप एक बार अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन? नाम शिरीन है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी में कार्यरत हूँ। ये ओपन शेल्टर होम जो संस्था चल रही है, इसको रेड क्रॉस सोसाइटी सिंगरौली संचालित कर रहा है। ये महिला बाल विकास की एक स्कीम है, मिशन वात्सल्य योजना, उसके अंतर्गत संचालित हो रहा है। ये सिंगरौली जिले में अपने आप में सिंगरौली जिले के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ओपन शेल्टर होम पूरे मध्य प्रदेश में टोटल 9 है, जिसमें से सिंगरौली में एक संचालित है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि आपने इतना अच्छा आप कर रही हैं, तो ये कब से आपका चल रहा है? संचालित है, शेल्टर है, ये सिंगरौली जिले में 2016 जून से संचालित है और कोविड में 2 साल ये बंद रहा था, क्योंकि एज यू नो कि कोविड में सभी शेल्टर्स बंद रहे थे। उसके बाद ये कंटिन्यू चल रहा है। आपने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ हेल्प मिल रही थी शेल्टर जी, के लिए। जो ये स्कीम है मिशन वात्सल्य योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट करने से अभी उसमें मना कर दिया। उन्होंने स्टेट को बोला था कि स्टेट अपने सहूलत से इसको चलाए, बट हाल फिलहाल स्टेट ने भी स्टेट के पास भी क्राइसिस है, दैट्स वाई जो है वो फंड देने से मना कर दिया था। हमने ट्राई किया, क्योंकि सिंगरौली जिले में CSR फंड्स काफ़ी सारे हैं, तो हमने ट्राई किया डीएम सर के थ्रू और भी सारे अथॉरिटीज़ जो रेड क्रॉस के हैं, उन लोगों ने बहुत इसके लिए रीच आउट किया और ये स्कीम्स को रन करने के लिए उन्होंने CSR फंड की NTPC की हेल्प ली। यहाँ पे बच्चे टोटल कितने हैं? यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ शेल्टर में 25 बच्चे ईच बैच में चलते हैं। ये बैच वाइज रन करते हैं। कैपेसिटी जो है हमारी 25 बच्चों की है और 25 बच्चों को जो रहना होता है वो 6 मंथ to 1 ईयर होता है। डिपेंड्स ऑन उनके बैकग्राउंड सिचुएशंस कैसी है, उनकी केस हिस्ट्री कैसी है, उनको और नीड है कि नहीं, रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो उस हिसाब से ये बैचेस कैरी ऑन होते हैं। एक बैच में लगभग 25 बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहते हैं, सिर्फ गर्ल चाइल्ड्स के लिए रन होता है। इन बच्चों की एज ग्रुप क्या होती है? इन बच्चों की एज ग्रुप एज सच जो है गवर्नमेंट के गाइडलाइन में वो तो फुल्ली है 0 to 18 ईयर, बट मेनली हम फोकस करते हैं 7 to 14 ईयर्स पे, बिकॉज वो एज ग्रुप में यहाँ पे बच्चियां बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड हैं। और जैसे ये जो बच्चे हैं, इनको गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती क्या मिलती हैं? देखिए, गवर्नमेंट की योजनाएं तो तब मिलेंगी जब बच्चे के लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा टास्क और चैलेंज भी आप समझ लीजिए कि एक यही है कि इन सभी बच्चों के लीगल डॉक्यूमेंट्स का नहीं होते हैं, इनके पास लैक ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दैट्स वाई हम इन्हें यहाँ ला के रजिस्टर करके इनका एवरी लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, समग्र ID हो या कोई भी दस्तावेजीकरण इनका जो होता है वो हम बनाते हैं। उसके बाद इनको सारे योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड के थ्रू, इनके योजना के थ्रू जोड़ा जाता है, समग्र में नाम जुड़वाया जाता है, जिससे कि न्यू समग्र फॉर्म किया जाता है, जिससे कि इन्हें राशन मिल सके। इस तरीके के अन्य सभी योजनाओं से उसके बाद ही बेनिफिट हम इन्हें कर पाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अडॉप्शन के लिए कोई आया हो? हाँ, एक्चुअली ये शेल्टर जो है वो अडॉप्शन के लिए नहीं है। अडॉप्शन के लिए, हाँ, अडॉप्शन की प्रक्रिया इसमें नहीं लागू होती है। अडॉप्शन जो होता है वो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी, एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का ही एक कैटेगरी है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे रहते हैं, तो वो यहाँ पे अभी एप्लीकेबल नहीं है। हमारी इंस्टीट्यूशन में अडॉप्शन का प्रक्रिया अभी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आता भी है अडॉप्शन के, हमारे पास जिले में केसेस आते हैं तो बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि हर जिले में एक बाल कल्याण समिति 5 जजों की बेंचेस बैठती है, वो फॉर्म होती है और वही आगे जो है उसमें निर्णय करते हैं। और इन बच्चों के भी, जो भी बच्चे हमारे पास भी आते हैं, उन बच्चों की भी प्रस्तुति पहले बाल कल्याण समिति के समक्ष होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उनके समक्ष होती है। उनके ऑर्डर के बाद ही हम यहाँ पे बच्चों को रख पाते हैं।
भोजन मंदिर किसको याद है? सुनाओ सब लोग ऐसे, सब लोग ग्रुप में गाते हैं।